नमस्कार दोस्तों, मैं लाइव ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। आज हम आपको लेके आए हैं कमला पार्क स्थित नगर निगम के संयुक्त जल प्रदाय संपदा के अधिकारी और कर्मचारी के बीच। चलिए चर्चा करते हैं कि उनकी क्या परेशानियां हैं और इस परेशानी का हल वो किस तरह ढूंढ रहे हैं और क्या क्या इसके लिए कर रहे हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं और उनकी राय जानते हैं। नमस्ते सर, जैसा कि आपने बताया कि आप काफ़ी सालों से अनियमित चल रहे हैं और काफ़ी लोग कई सालों से यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन तब भी उन्हें नियमित नहीं किया गया और नई भर्तियाँ की जा रही हैं। ये उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ के लिए क्या आगे कार्य करेंगे और कैसे इसका विरोध करेंगे और इसके लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे? नमस्ते सर, आपका नाम? मैं अशोक वर्मा, अधिकारी संयुक्त कर्मचारी महासंघ की मैं मीडिया प्रभारी हूँ जी। और कई वर्षों से मैं नगर निगम में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और दे रहा हूं लगातार। विगत मेरे को लगभग 25 साल हो गया। आज स्थिति ये है नगर निगम में कि हम लोग रिटायर्ड की स्थिति में आ गए हैं और नगर निगम प्रशासन जो है किसी भी तरीके से कर्मचारियों की सूद नहीं ले रहा है, नियमित नहीं कर पा रहा है। इससे जो वेतन भुगतान हमें दी जा रही है उससे हमारे परिवार नहीं चल पा रहा है। हमारे परिवार असहाय की स्थिति में है, क्योंकि अल्प वेतन में परिवार चलाना, पढ़ाना लिखाना, गाड़ी का खर्चा, यह महंगाई इतनी भीषण दौर पे चल रही है और हमारे जो वेतन भुगतान है, वेतन विसंगति है, वहीं की वहीं है। तो इसको देख करके हम लोगों ने, हमारे नगर निगम में बहुत सारे संगठन हैं, ऐसे 9 संगठन मिल करके हमने संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाया है और कर्मचारियों की जो जद्दोजहद जो ज़िंदगी अभी चल रही है, अनन्य मांगे हैं, उनको एक जगह संग्रहित करके आज हम कमर कस लिए हैं ताकि हम निगम प्रशासन को बताएं कि कर्मचारियों के साथ अन्याय करने में क्या दशा होती है। चूँकि नगर निगम के कर्मचारी ही पानी पिलाते हैं आम जनता को। नगर निगम के कर्मचारी, आप सो करके नहीं उठेंगे, भोपाल की जनता सो करके नहीं उठेगी और सफाई मिल जाती है उनको, कचरा घर घर निकल जाते हैं। आग लग जाती है तो हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग से खेलते हैं, आग बुझाते हैं। आय की स्थिति जो है वो निरंतर विकास कार्य जो हो रहा है, सड़कें बन रहे हैं, नालियाँ बन रही है, तो हमारे वार्ड स्तर में जो कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं वो कर्मचारी घर घर जा कर के वसूली कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी कार्य कर रहे हैं। सारे शासन और प्रशासन की योजनाएं, जितनी भी योजनाएं चल रही है वो हमारे नगर निगम के कर्मचारी पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। इनके बारे में यदि अगर निगम प्रशासन सूद नहीं लेता है तो ये तो कर्मचारियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और यहाँ पर शासन भी कह रहे हैं और निगम प्रशासन भी कह रहे हैं कि सीधी भर्ती हो रही है, संविदा के माध्यम से भी सीधी भर्ती हो रही है। तो भाई आप अगर सीधी भर्ती करते हो तो अच्छी बात है, ढेर करिए। हमारे निगम के स्थापना व्यय लगभग 65% से कम है। लगभग मेरा अनुमान है कि 54% स्थापना व्यय है। तो इन स्थापना व्यय को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन सीधी भर्ती भी कर सकता है। जितने भी हमारे नगर निगम में लगभग 1428 कर्मचारी विनियमित है उसको नियमित भी कर सकते हैं और लगभग 13,000 कर्मचारी जो है 29 दिवसीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कहते हैं, उनको भी संविदा पे रखते हुए उनके मूल वेतन के 90% के हिसाब से उनको वेतन भी दिया जा सकता है। ऐसे अगर यदि निगम प्रशासन कार्य करता है तो हम कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश रहेगा और खुशखबरी होगी। हमारे परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सकते। अगर निगम प्रशासन इस तरीके से सोच नहीं रखती है तो हमारे कर्मचारी सभी विभागों के, जल कार्य, स्वास्थ्य विभाग, डोर टू डोर कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारी, राजस्व विभाग, सारे समस्त 85 वार्ड, 19 जोनल और जितने भी विभाग के हमारे निगम के 16 विभाग आते हैं, 16 विभाग के कर्मचारी इस बार कमर कस दिए हैं। 5 तारीख को हम काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराएंगे। इसमें अगर निगम प्रशासन सुध नहीं लेता है तो 8 तारीख को दोपहर 2 बजे से ISBT में बड़ा कार्यक्रम होगा, धरना प्रदर्शन होगा। अगर उसमें सकारात्मक निर्णय हमारे निगम प्रशासन नहीं लेता है तो फिर 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें जो भी नुकसान होगा, जो भी भरपाई होगा, वो सीधा श्रेय निगम प्रशासन को जाएगा। उनकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। सर, आप कह रहे हैं कि काफ़ी 25 सालों से आप यहाँ कार्यरत हैं और काफ़ी लोग यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो इतने सालों में आपने पहले कोशिश नहीं की या कोशिश की तो वो नाकामयाब क्यों हुई? इसके बारे में हम कहना चाहेंगे, हमने हज़ारों बार कोशिश की है। सितंबर 2014 में हमने एक स्ट्राइक और किया था। वो निगम प्रशासन को स्ट्राइक तो निकालना चाहिए, वो इतिहास निकालना चाहिए कि हमने कैसे स्ट्राइक किया था यहाँ पर। उस समय भी कर्मचारियों के साथ में बहुत दयनीय स्थिति रही।
तो उस समय तत्कालीन महापौर कृष्णा गौर जी महापौर थे उस समय, उनके कार्यकाल में एक कार्यक्रम हुआ था, बड़ा सा कार्यक्रम हुआ था। पूरे पुराने भोपाल ब्लॉक हो गए थे और त्राही त्राही हो गए थे यहाँ पूरा भोपाल शहर में। तो हमने जब बोला था कि आप नियमित कर दीजिए, तो उन्होंने बोले कि अभी हमारे पास में पद नहीं है। तो आप पद नहीं है, यदि आपके पास में अगर पद नहीं है तो आप शासन से पद सृजित करिए, आप कर सकते हैं, ला सकते हैं। जब आपका काम, आप निगम प्रशासन अपना काम करवाना होता है तो शासन से 1 घंटे के अंदर में सारी शासन से वो ले आते हैं स्वीकृति। ये तो कर्मचारियों का मामला, आप क्यों नहीं ला रहे हैं? तो स्वीकृति नहीं लाई। हमें बोला गया है कि आप एक काम करिए, हम पहले तो इनको उस समय हमें विशेष भत्ता का लाभ दिया था, तो उस समय विशेष भत्ते का लाभ दिया था, जबकि उसके लिए मैंने आदेश लाया था, जबलपुर से जा कर के मुझे आदेश लाना पड़ा था। तो कर्मचारियों के खाते में 18 हज़ार रुपये भिजवाए थे विशेष भत्ते का एरिया सहित, ये फ़ायदा दिया था। उसके बाद फिर मिनट्स तैयार करके हमारे सीएम से भी चर्चा कराने की बात हुई थी, लेकिन हो नहीं पाई थी किसी कारणवश। तो आज स्थिति ये हुई कि हम तो लगातार, हमारे संगठन निरंतर लड़ाई लड़ रही है, हर बार, हर समय, हर महीने शासन और प्रशासन, नगरीय प्रशासन मंत्री, नगरीय प्रशासन आयोग, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, हम सबको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सूद लेने को तैयार नहीं हो रहा है। सर, आपको लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी आपको समझाइश देकर, आश्वासन देकर वापस लाया जाएगा, या फिर इस बार भी आपकी कुछ इच्छाएं या मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी? अगर नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या उठाएंगे, या इसी तरह फिर से वापस काम पे आके फिर आप वैसी कार्य चालू कर देंगे? हमें हमारे महापौर पे बहुत भरोसा है और बहुत विश्वास है कि इस बार हमारे महापौर जी संज्ञान लेंगे और कर्मचारी हितैषी है, और हमें विश्वास हो रहा है। सारे MIC मेंबर भी इस बार कह रहे हैं कि कर्मचारियों की कुछ कार्य किया जाए, उन लोग भी कर्मचारी हितैषी। हमारे सभापति, हमारे निगम अध्यक्ष जी भी जो है इस समय सीरियस है, कर्मचारियों के विषय को लेकर के सोच रहे हैं कि ज़रूर इस बार कर्मचारियों के लिए कुछ किया जाए। हमें विश्वास है कि वो लोग ज़रूर करेंगे, पर बिना मांगे तो कोई देता नहीं है ना, और वही हमारे मुखिया हैं। तो हम मांगने के लिए तो निकले हैं, अगर नहीं देता है तो फिर अपने हिसाब से हम आंदोलनरत रहेंगे, करेंगे। सर, आपके साथ लाइव होके और शासन प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे कि कर्मचारियों को नियमित किया जाए और आपकी मांगे पूरी की जाए, ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। क्योंकि अगर कर्मचारी काम छोड़ेंगे या धरने पे बैठेंगे तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लाइव होके को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे संयुक्त महासंघ मोर्चा जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आप यहाँ तक आए और हमारी आवाज़ को वहाँ तक शासन प्रशासन तक पहुँचाने में आप हम लोगों के सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए हृदय से हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपकी कलम और आपकी इस आईडी से निश्चित तौर से निगम प्रशासन और शासन जागेगी और कर्मचारियों के हित में उतरेंगे और कुछ न कुछ तो निर्णय लेगा। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? इरफान अल्ताफ, नगर निगम अध्यक्ष। जी। अभी मैं पूरे कर्मचारियों ने मुझे संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। इसलिए बनाया है कि इनको मेरे ऊपर विश्वास है, संयुक्त मोर्चे के ऊपर। तो जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, हम नगर निगम प्रशासन को, कमिश्नर साहब को, सबको लगभग 2-3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं कि जो विनियमित लोग हैं वो नियमित हो जाएं और दैनिक भोगी वेतन कर्मचारी जो हैं वो परमानेंट हो जाएं। लेकिन हमारे कोई भी पत्रों का और कोई भी हमारे आंदोलन हमने किए हैं उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा हमें। तो आखिरी जो हथियार हमारे पास होता है कर्मचारियों के पास, वो होता है हड़ताल का। नगर निगम कमिश्नर प्रशासक ये चाहते हैं कि हम उनको हड़ताल करके दिखाएं, वो जब भी वो कुछ देंगे। तो अब कर्मचारी इतने गुस्से में है कि वो उनको हड़ताल करके भी दिखाएगा। और जो शहर की जनता को जो भी हमारी वजह से जो नुकसान उठाना पड़े, उनको जो परेशानियां उठाना पड़े, हम भोपाल शहर की जनता से इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, सभी कर्मचारियों की तरफ से। ये इसमें जो भी जिम्मेदारी होगी वो नगर निगम प्रशासन की होगी, क्योंकि तेल की अद्दी जो है इस वक्त 2600 रुपये पे पहुँच गई है और गैस का सिलेंडर 1100 और 1200 पे पहुँच गया। अब बताइए इसके अंदर हम हमारे परिवार का पूरा कैसे करें? बच्चों की फ़ीस देना है, हमें बच्चों की फ़ीस देना है, और फीस के साथ अब तो एक नया काम हो गया कि डॉक्टर की फ़ीस 2 बार लगती है। आप अपने बच्चों को दिखाने गए तो एक बार 600 रुपये फ़ीस लगेगी, 515 दिन के बाद फिर फीस लगना है।
और ज़्यादातर हम देनी भोगी कर्मचारी हैं नगर निगम के, किराए के मकानों में रह रहा है। अगर किराए के मकान में नहीं रह रहे होते, हम लोग पैसे वाले होते, तो हम नगर निगम के अंदर कचरा डिपार्टमेंट में क्यों होते? हम लोग कारोबार कर रहे होते, कहीं अच्छी अच्छी सीटों पे बैठे होते। मजबूरी दर्जे में हम नगर निगम के अंदर काम करना, उसके बाद भी जो हमें हमारी जो मेहनत मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तो होके रहेगी भोपाल नगर। इरफान अल्ताफ जी का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि वो अपने कर्मचारी को अपना परिवार समझते हैं और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनके लिए उन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो बहुत अच्छा है। और आगे जाके जो अनिश्चितकालीन हड़ताल वो कर रहे हैं, हो सकता है इसका लाभ ज़रूर मिले और हम भी दुआ करेंगे। और हमारा लाइफ के परिवार भी शासन प्रशासन से मांग करता है कि इस हड़ताल को रोक दिया जाए और उनकी इच्छाएं पूरी कर दी जाए, उनकी मांगें पूरी की जाए, ताकि ये हड़ताल बहुत नुकसानदेह होगी कर्मचारियों के लिए भी, आम जनता के लिए भी। इसलिए इन लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए इनकी हड़ताल रोकी जाए और इनकी मांगें पूरी की जाए। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। सर, आप लाइफ ओके न्यूज़ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पूरे नगर निगम परिवार की तरफ से कि आप हमारी मांगों को उठा रही हैं और शासन प्रशासन तक पहुंचा रही हैं। इसके लिए हम सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चर्चा करते हैं हमारे सर मोहम्मद बिलाल जी से, जो कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के। उनकी राय भी जानना चाहेंगे कि क्या वो भी इस सब के खिलाफ हैं और वो आम जनता और अपने कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर, मोहम्मद बिलाल जी, कोषाध्यक्ष नगर निगम भोपाल। मैं भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मांग उठाई है हमारे सहयोग मोर्चे ने, ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं और इसका निराकरण निकलना चाहिए। नगर निगम प्रशासन को इसका निराकरण निकालना चाहिए ताकि हमारी मांगें पूरी हों। हमारे दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं बरसों से लगे हुए हैं, लेकिन क्या है, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। 8-9 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता। आज के टाइम के अंदर महंगाई बहुत हो गई है, तो इनको चाहिए कि इनको परमानेंट किया जाए और हमारे जो विनियमित कर्मचारी हैं उनको भी नियमित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल जी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लाइफ ओके न्यूज़ के लिए और शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे अपने कर्मचारियों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा अपने शासन प्रशासन से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए जल्द से जल्द, ताकि हमें हड़ताल करने की नौबत ना आए। जो हम 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से शहर वालों से माफ़ी चाहते हैं, शहरवासियों से, कि हमें माफ़ करें और जो भी आपको परेशानियाँ उठाना पड़े उसके लिए आपको नगर निगम प्रशासन से शिकायत की जाए हमारी मांगों के लिए, ताकि वो हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं। और हम आपके लाइव ओके चैनल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारा यहाँ पे इंटरव्यू लिया हो। हमारा लाइफ ओके परिवार भी आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता है कि आपने अपनी समस्या हमारे लाइफ ओके परिवार को बताई, ताकि हम आपके हक के लिए लड़ें। और ये आपकी लड़ाई जायज़ भी है, क्योंकि कई लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हमें परमानेंट किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद खबर आती है कि नई भर्ती हुई, नए अधिकारी आ गए, नए कर्मचारी आ गए और ये लोग अपनी नियमित जॉब किए जा रहे हैं, टैंकर चला रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी लोग नियम से कार्य कर रहे हैं एक उम्मीद लेके। लेकिन उन्हें बस दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी समझा जा रहा है, ना उन्हें परमानेंट किया जा रहा है, ना उन्हें रखा जा रहा है काम पे, ना तो उन्हें कभी पेंशन मिलेगी। खुदा ना खास्ता किसी दुर्घटना में उनकी डेथ होती है या कुछ उनके साथ दुर्घटना होती है तो उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट होते तो उन्हें पेंशन मिलती और बहुत सारे खर्चे मिलते, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो एक इस्तेमाल का ज़रिया है कि जब तक उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, जब तक उनसे कार्य लिया जा रहा है। अगर जैसे ही भर्ती के साथ किसी की पदस्थापना होती है तो उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। ये लोग एक उम्मीद के साथ यहाँ कार्य कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमें परमानेंट होगा। तो 10 साल 20-20 साल उन्होंने यहाँ पे सेवा के लिए दिए अपना परिवार समझ के, लेकिन आज उनका गुस्सा जायज़ है। इतने उसके बाद भी अगर उन्हें परमानेंट नहीं किया जाए या कोई उम्मीद ना मिले, जिस घर को वो अपना घर समझ रहे हैं वो घर है ही नहीं है, सिर्फ एक रहवास है या एक ठिकाना है कुछ समय के लिए,
तो उनके दिल को ठोस पहुँचेगी और वो काफ़ी क्रोधित होंगे। इसीलिए वो एक धरना कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और आप देखिए, शासन प्रशासन से मैं भी मांग करूंगी कि उनका साथ दें और उनकी सुनवाई करें ताकि वो अपना घर परिवार चलाए, क्योंकि वो एक छोटे कर्मचारी हैं और उन्हें ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलती। 10, 15, 12 हज़ार में क्या खर्च चलाएंगे वो, अगर उन्हें परमानेंट नहीं किया जाएगा। और वो एक उम्मीद लेके बैठे, कल को दूसरा व्यक्ति आके उनकी पोस्ट पे आके कार्यरत हो जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, उन्हें कोई लेटर नहीं मिला, ना उन्हें कुछ मिलता है इसके लिए। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगी कि इन्हें परमानेंट किया जाए। कई सालों से जो कार्यरत है उन्हें उनकी पदस्थापना की जाए। धन्यवाद। मैं लाइव ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ नगर पालिका निगम भोपाल शाखा के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जल प्रदाय में पदस्थ श्री सैयद अदनान जी को जल प्रदाय के अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि इस पद पर वो पदभार ग्रहण करके कैसा फील कर रहे हैं। अदनान जी, आपका स्वागत है लाइव ओके न्यूज़ में। सर, आप इस पद पर अपनी पदस्थापना करने से कैसा महसूस कर रहे हैं और कि आप इस पद की कार्य में किस हद तक कसौटी पर खरे उतरेंगे? मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ पूरी यूनियन का, संयुक्त मोर्चे का शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने मुझ पे ये जिम्मेदारी डाली। मैं इस जिम्मेदारी पे पूरा खरा उतरूँगा। वाकई मेरे बड़े हैं मेरे साथ, इरफान भाई हैं, अशोक वर्मा जी हैं, अल्ताफ़ भाई, वो बिलाल भाई हैं, वसी भाई हैं और मध्य प्रदेश यूनियन के अध्यक्ष साबिर भाई हैं। मैं उनके छत्र छाया में जो काम कर्मचारियों का होगा मैं वो कर सकूँगा। कर्मचारियों को जो उम्मीद पहले थी, क्या वो आप उनकी उम्मीद पूरी कर पाएंगे और उनके साथ सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे? जी, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उन लोगों के साथ। पूरा उनका जो भी समस्या आएंगी मैं अपने उससे वो करूँगा। अगर नहीं हुआ तो मेरे बड़े भाई इरफान भाई हैं, ये जो यूनियन के सब पद अधिकारी हैं, उनसे चर्चा करूँगा मैं। वैसे अभी जो मुझे बनाया गया है, मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। अदनान जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप इस पद स्थापना ग्रहण की। और आप हमारे लाइव ओके के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लाइफ ओके से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। जब इसके अध्यक्ष जल प्रदाय कर्मचारी के अध्यक्ष शहीद अहमद सिद्दीकी हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया है। उसके बाद मेरे जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, संयुक्त मोर्चा के और वाहन शासकीय चालक के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये मेरी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। इंशाल्लाह मैं उन लोगों के छत्र छाया में अपने कर्मचारी, छोटे जो कर्मचारी हैं, मेरे जो भाई हैं, कर्मचारी भाई हैं या जो हैं, मैं उनका फुल साथ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अदनान जी। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आपको कर्मचारियों ने जिस तहे दिल से चुना है और आपसे जो उम्मीद है आप उस पर खरे उतरें। धन्यवाद। लाइफ ओके परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है और आपको बधाई देता है। धन्यवाद।